ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लोन आपके सामने मिलता है, जिसमें प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन और डिजिटल पर्सनल लोन। तो ये जो प्री अप्रूव्ड है, ये जिनका अकाउंट है उनके लिए, और डिजिटल पर्सनल लोन में सारे लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब लोन अप्लाई करने के लिए जब आप पेज को नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपके सामने एक प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया है। आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करने का पेज आ जाएगा और यहीं से दोनों लोगों का लोन अप्लाई होगा। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे। आप मोबाइल नंबर जैसे ही फिल करते हैं ना, बेसिकली आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे 6 अंक का ओटीपी बैंक ऑफ बड़ौदा सेंड करता है। तो अपना ओटीपी फिल करके यहाँ से आप सबमिट करेंगे और एक बार ओटीपी सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है या फिर नहीं है। तो हमारे केस में मेरा अकाउंट है तो मैं ऐसे यस करूंगा। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे अगर आप नो करते हो तो बस आपसे ये आपका आधार कार्ड का नंबर पूछ के और आगे प्रोसेस कर देता है। और अगर यहाँ पे मेरा है तो मैं नीचे पे क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है कि आप इतना इन्फॉर्मेशन में से कोई एक इन्फॉर्मेशन दे दो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी या फिर पैन कार्ड का नंबर या फिर आधार कार्ड का नंबर, कोई एक ऑप्शन आप यहाँ से चूज करके आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं बेसिकली अकाउंट नंबर चूज करूंगा और जो भी हमारा अकाउंट नंबर है बैंक ऑफ बड़ौदा का, उस पूरे अकाउंट नंबर को यहाँ पे फिल करके और सबमिट ओटीपी वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही अपना अकाउंट डिटेल हमने कंप्लीट फिल किया है, आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से दोबारा से हमारे को एक ओटीपी भेजा जा रहा है हमारे नंबर पे। तो अपना ओटीपी फिल करके हम दोबारा से सबमिट ओटीपी वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक बार सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे से पूछ रहा है कि आपको कितना लोन अमाउंट की नीड है। तो यहाँ पे हम चाहे ना तो मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं 1 लाख रुपए का अमाउंट डाल दिया हूँ। उसके बाद आप ये पैसा कितने टाइम में वापस करोगे, तो यहाँ पे आपको 12 महीनों से लेके पूरे 60 महीनों तक का टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे हम 36 महीनों के लिए लोन प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद आपसे ये पूछता है कि आपको लोन क्यों चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप कोई ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके बाद ये कह रहा है कि आप जो लोन ले रहे हो उसके लिए क्या आप इंश्योरेंस लेना चाहोगे। तो अगर आप यहाँ पे यस करते हो ना तो आपको इसके लिए एडिशनल चार्ज देना पड़ सकता है। तो हम इसके लिए यहाँ पे नो करेंगे और बाकी इस दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करके हम सिंपल यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों प्रोसीड करते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा सारा इन्फॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुका है। बस हमें यहाँ पे अपना कुछ बेसिक डिटेल फिल करना है। जैसे हम पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जॉब टाइप में पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हो, सैलरीड हो या फिर नॉन सैलरीड हो। तो अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो सैलरीड, और नहीं करते हैं तो आप नॉन सैलरीड चूज करेंगे। उसी प्रकार से जब आप पेज को और नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपसे पूछता है कि आप कैटेगरी में क्या हो, जनरल हो, रिलीजन क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका फादर का फर्स्ट नेम क्या है। उसी प्रकार से यहाँ पे नीचे आपका पूरा एड्रेस आपको देखने को मिलता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर आपका अकाउंट होगा तो ऑलरेडी फिल होके आ जाएगा, और अगर आपका अकाउंट नहीं होता है दोस्तों तो आपको एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना होता है। और जब आप पेज को सबसे नीचे स्क्रॉल कर देते हो तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपका ब्रांच कौन सा है। तो आप अपना ब्रांच चूज करोगे तो आपका पूरा ब्रांच का एड्रेस आ जाएगा। और फाइनली आप ये सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद बस आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दोगे। तो देखो यहाँ पे हमारे से नाम, एड्रेस, जेंडर, रिलीजन, आप क्या काम करते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पे पहले से फिल है क्योंकि मेरा अकाउंट है। अगर आपका नहीं होगा तो आप मैनुअली फिल करके यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने नॉन सैलरीड ऑप्शन चूज किया है। तो ये पूछ रहा है कि अगर आप नॉन सैलरीड है तो आप क्या काम करते हैं। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे आप देख सकते हो आर्किटेक्चर, बिजनेस पर्पस, डॉक्टर, इंजीनियर, इंश्योरेंस एजेंट, इंटीरियर डिजाइनर, अदर्स। तो यहाँ पे आप जो भी काम करते हो आप वो चूज करोगे। तो एग्जांपल के मैं बिजनेस पर्सन चूज करता हूँ। तो ये कह रहा है बिजनेस यूनिट क्या है, बिजनेस का पूरा एड्रेस आप बताइए, आपका सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और पूरा ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो देखो बिजनेस यूनिट के अंदर ना अगर आपका कोई बिजनेस है तो अपने बिजनेस का नाम डाल दोगे, अगर कोई शॉप है तो उसका नाम डाल दोगे और उसका पूरा एड्रेस डाल दोगे। अब अगर आप घर बैठे कोई बिजनेस करते हो ना दोस्तों तो अपना घर का भी एड्रेस इस बिजनेस एड्रेस में डाल सकते हो ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि हमें कहाँ पे क्या फिल करना है। और सबसे नीचे आपको 3 टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलता है, तीनों को आप टिक करेंगे और डायरेक्टली आप नीचे यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोन का प्रोसेस है वो हमने सारा कंप्लीट कर दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो इसमें हमारा 2,000 रुपए का प्रोसेसिंग फी कट होगा, 360 रुपए जीएसटी लगेगा, 325 रुपए स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। जो हमारा ईएमआई आएगा मंथली का वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और फाइनल जो हमारे बैंक में पैसे क्रेडिट होंगे वो 97,315 रुपीज क्रेडिट होगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 13.4% के हिसाब से हमारे को देखने को मिल गया है। अब करना कुछ नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके और यहाँ से हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप किस माध्यम से ई साइन इन करना चाहते हो। तो देखो इसमें आप ओटीपी वाला ऑप्शन चूज करोगे ना तो आपको ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं है।
तो आप ऊपर वाला ऑप्शन चूज करके ई साइन इन पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बस आपको एक सिंपल से केवाईसी करना होता है, जिसके अंदर आपको अपना दोबारा से पूरा आधार नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और यहाँ पे अपना ओटीपी आप सिंपल से वेरीफाई करेंगे तो आपका ई साइन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और देख सकते हो फाइनल हमारा ई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट खुल चुका है कि क्या लोन हमारे को दिया जा रहा है, कितना हमारे से चार्ज लिया जाएगा। तो ये सब कुछ एक बार हमें अच्छे से पढ़ के समझ लेना है। और जैसे ही हम यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एक फाइनल ओटीपी आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो थैंक यू का मैसेज आ चुका है। योर लोन अमाउंट 1 लाख रुपए डिसवर्स इन योर अकाउंट नंबर, मतलब मेरे अकाउंट नंबर में जो पैसा है वो सक्सेसफुल